हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 7 के लिए चैप्टर 11 कर रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 11.1। तो देखो बच्चों, ये आपका चैप्टर है पेरीमीटर एंड एरिया, और यहाँ पर हम एक्सरसाइज 11.1 कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है द लेंथ एंड ब्रेड्थ। आपको लेंथ यानी कि L दी गई है और ब्रेड्थ यानी कि B दी गई है ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड। रेक्टेंगल आप जानते हैं क्या होता है, जिसकी आमने एक क्लोज्ड फिगर होती है रेक्टेंगल, जो 4 साइड से बनी होती है और उसकी आमने सामने यानी कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर रिस्पेक्टिवली। उसकी लेंथ और ब्रेड्थ आपको दे दी गई है। इट्स एरिया निकालिए, आपको निकालना है उसका एरिया, एंड कॉस्ट ऑफ लैंड इफ़, उस लैंड की कॉस्ट निकालिए अगर 1 मीटर स्क्वायर ऑफ लैंड कॉस्ट 10,000 रुपीज़। अगर 1 मीटर स्क्वायर जो है लैंड वो 10,000 रुपये में बिकता है। तो यहाँ पर देखिए आंसर नंबर 1, पहले हमको क्या दिया है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड 500 मीटर दिया है, एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड 300 मीटर दिया गया है। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीस आपको निकालना है, और हम जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो हम यहाँ पर अपनी लेंथ रखेंगे 500 मीटर एंड ब्रेड्थ क्या है 300, और इनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आएगा आपका 1,50,000 मीटर स्क्वायर। जब एरिया निकालते हैं तो हम मीटर स्क्वायर लगाते हैं। तो ये हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आ गया। अब इसकी कॉस्ट निकालनी है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लैंड हमारे पास ₹10,000 दी है, तो कॉस्ट ऑफ 1,50,000 मीटर स्क्वायर लैंड कितनी होगी, ये होगी हमारी 10,000 रुपीज़ को, जो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है, हम पूरे एरिया से, जो रेक्टेंगुलर फील्ड की एरिया है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन पूछता है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर पार्क का एरिया निकालो। स्क्वायर यानी कि वो क्लोज्ड फिगर जिसमें आपकी चारों साइड्स इक्वल दी होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम पहले कर चुके हैं, वो वीडियो आप देख सकते हैं। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क क्या दिया गया है, 320 मीटर दिया गया है। यहाँ पर जब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क दे दिया है तो आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर हमारे पास क्या होता है, फिर 4 इंटू साइड। हम यहाँ साइड निकाल रहे हैं क्योंकि हमें एरिया निकालना है, और ये एरिया निकालने के लिए हमें साइड निकालना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड फॉर स्क्वायर के लिए। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4a हमारे पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। तो एरिया यहाँ पर साइड फर्स्ट हम निकाल लेंगे, 4a यानी कि 4 इंटू साइड इक्वल टू 320। तो जब यहाँ पर हमें 4 इंटू a करके हम जो पेरीमीटर दिया है उसे इक्वल रख लेंगे। नाउ हम 4 को यहाँ डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा। तो ये डिवाइड किया तो हमारे पास 4 की टेबल से इसको कट करो तो 80 मीटर आएगा। तो हमारी यहाँ साइड क्या आ गई, यानी कि ए हमारा 80 मीटर आ गया। अब ए 80 मीटर आया है तो यहाँ पर हम उसको यूज़ करके, साइड को यूज़ करके एरिया ऑफ पार्क निकाल लेंगे, स्क्वायर पार्क, जो कि ए इंटू ए हम करके निकाल रहे साइड इंटू साइड। तो ये क्या हो जाएगा, 80 इंटू 80, ये आएगा हमारा 6,400 मीटर स्क्वायर। नाउ आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, और थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड।
रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड है उसका आपको क्या निकालना है, ब्रेड्थ निकालनी है। इफ़ इट्स एरिया इज़ 440 मीटर स्क्वायर, अगर उसका एरिया 440 मीटर स्क्वायर दिया गया है और लेंथ उसकी दी गई है 22 मीटर। ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर, और उसका आप क्या निकालें, पेरीमीटर भी निकालें। अब देखिए रेक्टेंगुलर पार्क का आपको दे दिया एरिया, और एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब निकालनी है ब्रेड्थ, तो फॉर्मूला के इक्वल में हम क्या रख लेंगे, एरिया की वैल्यू जो दी गई है रख लेंगे। अब यहाँ पर लेंथ आपको 22 मीटर दे दी, 22 मल्टीप्लाई बी आप करेंगे और इक्वल टू 440 ये होगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, बी इधर रख के हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे 22 को, 440 डिवाइड बाय 22 कर देंगे। बी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 22 की टेबल से करेंगे तो 20 आएगा। बी इज इक्वल टू 20 मीटर, ये आपकी ब्रेड्थ आ जाएगी। जब आपके पास ब्रेड्थ आ गई 20 मीटर, अब आपको पेरीमीटर निकालना है पार्क का। तो पेरीमीटर निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। लेंथ 22 और ब्रेड्थ 20, आप उनको ऐड करेंगे, लेंथ प्लस ब्रेड्थ करेंगे और उनको 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब ये फॉर्मूला कैसे बना मैंने आपको पहले बताया था। देखिए जब आपके पास रेक्टेंगुलर है, लेंथ ब्रेड्थ, लेंथ एंड ब्रेड्थ आपके पास गिवन है, और पेरीमीटर क्या होता है, सभी साइड्स का प्लस कर देते हैं, एरिया ऑफ ऑल साइड्स होता है, प्लस बी मेजरमेंट इनकी लेंगे। तो यहाँ ये 2L प्लस 2 भी बन गया। यहाँ से क्या बन सकता है, कॉमन ले लिया 2L प्लस बी। इस तरह से आपका ये पेरीमीटर का फॉर्मूला बनता है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट का फॉर्मूला हमने रखा और उनको फॉर्मूला में पुट करके वैल्यूज़ को हमने आंसर निकाल लिया 84 मीटर। अब ये पेरीमीटर हो गया रेक्टेंगुलर पार्क का। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज़ 100 सेंटीमीटर। जो आपके रेक्टेंगुलर शीट है उसका पेरीमीटर क्या है, 100 सेंटीमीटर है। इफ़ द लेंथ इज़ 35 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स ब्रेड्थ, उसकी ब्रेड्थ भी फाइंड आउट करो। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज़ 100 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा था 2 इंटू एल प्लस बी। तो पेरीमीटर आपका क्या हो गया, आपको दे दिया 100 सेंटीमीटर दे दिया, और लेंथ उसकी 35 है तो ब्रेड्थ निकाल दो। लेंथ की जगह 35 पुट कर देंगे, प्लस बी है इक्वल टू 100। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, क्या था, 2 इंटू 35 प्लस बी इज इक्वल टू 100, यही था। और यहाँ पर फिर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम 2 को पहले डिवाइड में ले जाएं 100 के, यहाँ पर क्या बनेगा 35 प्लस बी, इसके मल्टीप्लाई में है तो 100 डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ये क्या बन जाएगा हमारे पास 35 प्लस बी इज इक्वल टू, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये क्या आएगा 50 आएगा। अब आगे क्या करोगे, ब्रेड्थ है, आपने डिवाइड करके 50 निकाल लिया, ब्रेड्थ को एक साइड रख लो, बी एक साइड रहेगा, और 35 को हम यहाँ प्लस में है तो माइनस में ले जाएंगे, और ये माइनस होकर 15 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। लेकिन इतना नहीं चाहिए, हमारे पास ब्रेड्थ हमने फाइंड आउट किया, अब ये कहता है फाइंड द एरिया। एरिया निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ का फॉर्मूला लगेगा। वैल्यूज़ को पुट किया और मल्टीप्लाई किया, 525 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, एंड फिफ्थ क्वेश्चन सेज द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क। स्क्वायर पार्क का एरिया इज द सेम एज द रेक्टेंगुलर पार्क। एक आपको स्क्वायर पार्क दिया है और एक आपको रेक्टेंगुलर पार्क दिया है, और दोनों का एरिया वो कहता है सेम है।
इफ़ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर, अगर साइड ऑफ स्क्वायर पार्क 60 मीटर है, इट मीन्स ये और ये चारों ही साइड 60 मीटर होंगे क्योंकि स्क्वायर की सब साइड्स इक्वल होती हैं. एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 सेंटीमीटर, और लेंथ क्या है 90 सेंटीमीटर है. तो आपको क्या करना है, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क. रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेड्थ आपको फाइंड आउट करनी है. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आपके पास कहा है इसका एरिया और इसका एरिया, दोनों ही फील्ड का एरिया, पार्क का एरिया बराबर है. तो हमारे पास दोनों के एरिया के फॉर्मूलाज हैं. सबसे पहले हमने लिख लिया कि साइड्स क्या गिवन है, स्क्वायर की साइड 60 मीटर गिवन है और लेंथ जो रेक्टेंगुलर की गिवन है 90 मीटर गिवन है. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क निकालेंगे, वो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क के इक्वल दिया है. तो एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क का फॉर्मूला लिखा. अब इनको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से ब्रेड्थ निकाल लेंगे. ब्रेड्थ हमारे पास 40 मीटर आ जाएगी कैलकुलेट करके, और ये हमारे 40 मीटर्स आ गए. ये सिंपल क्वेश्चन था हमारा. अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि इफ वायर इज द इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल. एक वायर है वो रेक्टेंगल की शेप में दी गई है. इट्स लेंथ इज 40 मीटर, उसकी लेंथ क्या है 40 मीटर है, 40 सेंटीमीटर है. एंड ब्रेड्थ इज 22 सेंटीमीटर. इफ द सेम वायर इज रीबैंड इन द शेप ऑफ स्क्वायर. अगर सेम वायर जो है उसको रीबैंड किया जाए और एक स्क्वायर बना दिया जाए, दोबारा से इस वायर से क्या बना दिया, एक स्क्वायर. व्हाट विल बी द मेजरमेंट ऑफ ईच साइड. हर एक साइड की मेजरमेंट क्या होगी आपको फाइंड आउट करनी है. एंड फाइंड आउट विच शेप एनक्लोजेज मोर एरिया, और कौन सी शेप में ज़्यादा एरिया लगेगा. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होगा. क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि जो वायर रेक्टेंगल के लिए यूज़ हुई थी वही वायर स्क्वायर बनाने के लिए यूज़ हो गई. ना तो हमने इस वायर को इंक्रीज़ किया या बढ़ाया, ना इसे डिक्रीज़ किया, घटाया. इट मीन्स ये वायर की लेंथ तो सेम है. जब ये वायर की लेंथ सेम है तो क्या इनका पेरीमीटर भी सेम होगा, क्योंकि पेरीमीटर तो चारों ही साइड्स का मेजरमेंट का सम होता है. तो इनका पेरीमीटर भी सेम हो जाएगा. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दोनों इक्वल होंगे. तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड होता है, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है. अब इसको हम पुट करेंगे, जो वैल्यूज़ हमें गिवन है लेंथ और ब्रेड्थ रेक्टेंगल के लिए, वैल्यूज़ को पुट कर लिया. तो यहाँ पर हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, साइड फाइंड आउट कर लेंगे. इसको सॉल्व किया राइट हैंड साइड को, फिर 4 को हम राइट हैंड साइड के अपॉन ले गए, और ये 31 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ गया. साइड आपने निकाल ली. अब आपको बताना है कौन सी शेप ने ज़्यादा एरिया को एनक्लोज किया है, कि यह कौन सी शेप है जो ज़्यादा एरिया घेरती है. देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप निकाल लो लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके. तो एरिया ऑफ स्क्वायर भी निकाल सकते हैं आप, क्योंकि साइड हमने फाइंड आउट कर ली. तो ये 33 इंटू 33 961 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो कंपेयर करने पर पता चलता है कि स्क्वायर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ रेक्टेंगल. एरिया जो स्क्वायर का है वो ग्रेटर है रेक्टेंगल से. तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं. व्हाट क्वेश्चन नंबर 7 सेज इज द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर. एक रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो 130 सेंटीमीटर दिया गया है. ये आपका रेक्टेंगल होता है 130 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर दे दिया. P is equal to 130 सेंटीमीटर. इफ द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर. अगर B जो दिया है वो कितना है 30 सेंटीमीटर है. फाइंड इट्स लेंथ. इसकी लेंथ निकालो और फिर इसका एरिया निकालो. बहुत सिंपल है.
पेरीमीटर दिया है आपको, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला रखते हैं, उसमें वैल्यू पुट करते हैं ब्रेड्थ की, और ब्रेड्थ की वैल्यू पुट करने के बाद लेंथ की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेंगे। इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 2 को हम अपॉन में ले गए, 65 आया, 30 को हम माइनस में ले गए, ये कितना आ गया 35 सेंटीमीटर। तो ये हमने लेंथ फाइंड आउट की। अब एरिया निकाल लो लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके, ये हमारे पास 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, and question number 8 says a door of length 2 meter and breadth 1 meter is fitted in wall। एक डोर है जो लेंथ 2 मीटर और ब्रेड्थ 1 मीटर की फिट की गई है वॉल के अंदर। ये आपको डोर शो की गई है। लेंथ इज 2 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 1 मीटर। ये 2 मीटर है और ये 1 मीटर है। नाउ द लेंथ ऑफ द वॉल इज 4.5 मीटर। लेंथ ऑफ वॉल क्या है 4.5 मीटर है और ब्रेड्थ इज 3.6 मीटर। ब्रेड्थ क्या है हमारी 3.6 मीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट washing the wall if the rate of white washing the wall is ₹20 per meter square। आपको पहले एरिया निकालना होगा। आपको वाइट वॉश करने के लिए पूछा गया है कि आप अगर वॉल को वाइट वॉश करवाते हैं तो उसका आप पूरा खर्चा निकालिए, क्या लगेगा, कॉस्ट क्या होगी। जब रेट क्या है, आप 1 मीटर स्क्वायर को अगर पेंट करवाते हैं तो 20 रुपये लगते हैं। तो आपको पहले तो पूरी वॉल का एरिया निकालना पड़ेगा और उस वॉल में से आप डोर के एरिया को माइनस कर देंगे। इसको माइनस करेंगे क्योंकि डोर पर पेंट नहीं करवाना है, उन्होंने सिर्फ वॉल के लिए पूछा है, तो हमें वॉल का एरिया निकालना है और फिर वॉल के एरिया को पर मीटर स्क्वायर जो रुपीज़ लगते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ना देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर डोर हमारे पास क्या होगी, लेंथ ब्रेड्थ दी है तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मीटर स्क्वायर आ गई। अब एरिया ऑफ वॉल क्या निकलेगी, दोनों लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई किया और ये 16.2 मीटर स्क्वायर आया। नाउ एरिया ऑफ वॉल एक्सक्लूडिंग डोर, डोर को एक्सक्लूड कर दो, तो यहाँ पर एरिया ऑफ वॉल इंक्लूडिंग डोर माइनस एरिया ऑफ डोर कर दो, एरिया ऑफ फुल वॉल एंड माइनस एरिया ऑफ डोर हमने कर दिया। ये कितना आया 14.2 मीटर स्क्वायर आ गया। अब रेट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर द वॉल, 1 मीटर स्क्वायर वॉल को वाइट वॉश करना है जब ₹20 लगेंगे। तो रेट ऑफ वाइट वॉशिंग द 14 मीटर स्क्वायर वॉल क्या होगा, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे ₹284 यहाँ आंसर आ जाएगा। नाउ आपके पास एक्सरसाइज 4.2 है, तो ये आपकी 11.2 है, 11.1 आपकी कंप्लीट होती हैं। तो इसे आप सॉल्व करें, अपनी एनसीईआरटी बुक से रिवाइज करें एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।